पूर्वतन मुख्यमंत्री उत्कल केसरी हरिकृष्ण महताब ओडिशा इतिहास पुस्तक हिंदी अनुवाद उन्मोचन करुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली रे आयोजित कार्यक्रम में बहु वरिष्ठ व्यक्ति उपस्थित अच्छा जार सीधा सड़क चित्र आप टेलीविजन स्क्रीन में देखी पारुछंती। अब आपकी एक बार फिर तालियों के बीच में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ अपने ओजस्वी संदेश से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। जय जगन्नाथ। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित लोकसभा में सिर्फ सांसद ही नहीं, संसदीय जीवन में एक उत्तम सांसद किस प्रकार से काम कर सकता है, ऐसा एक जीता जागता उदाहरण भाई भर्तृहरि जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अन्य वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि मुझे उत्कल केसरी हरिकृष्ण महताब जी से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला है। करीब 1.5 वर्ष पहले हम सब ने उत्कल केसरी हरिकृष्ण महताब जी की 100वीं जयंती बहुत ही एक प्रेरणा के अवसर के रूप में मनाई थी। आज हम उनकी प्रसिद्ध किताब ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का लोकार्पण कर रहे हैं। ओडिशा का व्यापक और विविधताओं से भरा इतिहास देश के लोगों तक पहुंचे, यह बहुत आवश्यक है। ओडिया और अंग्रेजी के बाद हिंदी संस्करण के जरिए आपने इस आवश्यकता को पूरा किया है। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए भाई भर्तृहरि महताब जी को, हरिकृष्ण मेहताब फाउंडेशन को और विशेष रूप से शंकरलाल पुरोहित जी को उनका धन्यवाद भी करता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भर्तृहरि जी ने इस पुस्तक के विमोचन के अनुरोध के साथ ही मुझे एक प्रति भी वो आकर के दे के गए थे। मैं पढ़ तो नहीं पाया पूरी, लेकिन जो सरसरी नजर से मैंने उसको देखा तो मन में विचार आया कि इसका हिंदी प्रकाशन वाकई कितने सुखद संयोगों से जुड़ा हुआ है। ये पुस्तक एक ऐसे साल में प्रकाशित हुई है जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी साल उस घटना को भी 100 साल पूरे हो रहे हैं जब हरिकृष्ण महताब जी कॉलेज छोड़कर आजादी की लड़ाई से जुड़ गए थे। गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी तो ओडिशा में हरिकृष्ण जी ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया था। ये भी संयोग है कि वर्ष 2023 में ओडिशा इतिहास के प्रकाशन के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जब किसी विचार के केंद्र में देश सेवा का, समाज सेवा का बीज होता है
तो ऐसे संयोग भी बनते ही चलते हैं। साथियों, इस किताब की भूमिका में भरतवर्ष जी ने लिखा है कि डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास बनाया भी, बनते हुए देखा भी और उसे लिखा भी। वास्तव में ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व बहुत ही बिरले होते हैं। ऐसे महापुरुष खुद भी इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय होते हैं। मेहताब जी ने आजादी की लड़ाई में अपना जीवन समर्पित किया, अपनी जवानी खपा दी। उन्होंने जेल की जिंदगी काटी, लेकिन महत्वपूर्ण ये रहा कि आजादी की लड़ाई के साथ साथ वो समाज के लिए भी लड़े। जात पात, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन में उन्होंने अपने पैतृक मंदिर को भी सभी जातियों के लिए खोला। और उस जमाने में, आज भी एक स्वयं के व्यवहार से इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करना, इसको आज शायद इसको हमें इसकी ताकत क्या है अंदाज नहीं आएगा। उस युग में देखेंगे तो अंदाज आएगा कि कितना बड़ा साहस होगा। परिवार में भी किस प्रकार के माहौल से इस निर्णय की ओर जाना पड़ा होगा। आजादी के बाद उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में बड़े बड़े फैसले लिए। उड़ीसा के भविष्य को गढ़ने के लिए अनेक प्रयास किए। शहरों का आधुनिकीकरण, पोर्ट का आधुनिकीकरण, स्टील प्लांट, ऐसे कितने ही कार्यों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। साथियों, सत्ता में पहुंचकर भी वो हमेशा पहले अपने आप को एक स्वाधीनता सेनानी ही मानते थे और वो जीवन पर्यंत स्वाधीनता सेनानी बने रहे। ये बात आज के जनप्रतिनिधियों को हैरत में डाल सकती है कि जिस पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने थे, आपातकाल में उसी पार्टी का विरोध करते हुए वो जेल गए थे। यानी वो ऐसे विरले नेता थे जो देश की आजादी के लिए भी जेल गए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भी जेल गए। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं आपातकाल समाप्त होने के बाद उन्हें मिलने के लिए उड़ीसा गया था। मेरी तो कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे समय दिया और मुझे बराबर याद है प्री लंच टाइम दिया था।